लक्ष्मण रेखा खींची गई थी त्रेता युग में, जब श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने सीता जी के सामने एक लक्ष्मण रेखा रक्षात्मक रूप में खींची थी, जिसको जब पार किया सीता जी ने तो रावण ने उनका हरण कर लिया था। अब एक लक्ष्मण रेखा क्या आज के युग में यानी कलयुग में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ खींची गई है, जिसे अगर विरोध के साथ विपक्ष पार करता है तो फिर बहुसंख्यक वोटों का हरण हो जाएगा? यह सवाल सबके सामने इस समय खड़ा है और इसीलिए देश की हर राजनीतिक पार्टी के साथ हम कोई न कोई ऐसी तस्वीर जुड़ी हुई देख लेते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रुख राम मंदिर को लेकर अलग अलग आता रहता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था करवा दी है, तो इसी के साथ ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया है कि राम मंदिर नहीं लेकिन काली जी के दर्शन पूजन के साथ 22 तारीख को सर्वधर्म सभा जरूर वो करेंगे। पूरा देश राममय है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব। राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश में लोकसभा चुनाव के होने की घड़ी नजदीक जब आ रही, क्या राजनीति की वो लक्ष्मण रेखा राम के नाम के साथ खिंच गई, जहां इस पार या उस पार का फैसला है? और ये क्यों कह रहे हैं, पहले आधार समझिए। पहला तथ्य ये, देश में 95 करोड़ वोटर 1 जनवरी 2023 तक माने गए। दूसरा तथ्य ये कि 2019 में 91 करोड़ वोटर थे, 67% ने वोट डाला, 52% हिंदू वोट का हिस्सा बीजेपी का अगुवाई वाले एनडीए के पास आया। और तीसरा तथ्य, रोज मंदिर जाने वाले 51%, रोज पूजा करने वाले 49% हिंदू मतदाता ने बीजेपी को ही वोट 2019 में दिया। तब क्या अयोध्या में रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ बीजेपी बहुसंख्यक वोट की उस लकीर को और बड़ा कर रही है, जहां चुनाव के ऐलान से पहले राम पर ही घोषणा किसी भी दल के लिए घोषणा पत्र बनती जा रही है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के व्रत अनुष्ठान पर, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते राहुल गांधी, जो अयोध्या के निमंत्रण पर कांग्रेस के इनकार पर पहली बार बोलते हैं। सवाल पूछा गया, क्या राहुल गांधी 22 जनवरी के बाद अयोध्या दर्शन करने जाएंगे? ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India
and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. कांग्रेस क्लियर है कि राम मंदिर से जो फायदा होना है वो बीजेपी को होना है। बीजेपी ने राम मंदिर कार्यक्रम की रणनीति को भी इतना बड़ा बना लिया कि जिसे देखकर क्या कांग्रेस मानने लग गई है कि अंगूर खट्टे हो गए। CSDS का सर्वे कहता है कि जो हिंदू अधिक धार्मिक है उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया और केवल 10% के वोट कांग्रेस को मिले। इसके उलट उन हिंदुओं में जो बहुत कम धार्मिक है 37% वोट बीजेपी को देते हैं, केवल 18% कांग्रेस को। इसी वोट को और मजबूत करते हुए जब बीजेपी ने अक्षत कार्यक्रम से लेकर पूरे संघ परिवार के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंचने की दर्जन भर रणनीति अपना ली, तब राहुल गांधी राम मंदिर के कार्यक्रम से दूरी के साथ खुद पर एंटी हिंदू का ठप्पा लगने के सवाल के जवाब में अपना ही पुराना धर्म पाठ सुनाते हैं। जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। इस बयान में क्या विरोधाभास है? भले राहुल गांधी धर्म शर्ट पर नहीं दिखाते वाली बात कहकर ये बताना चाहें कि हिंदू धर्म मानते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते, लेकिन सच क्या यही है? कांग्रेस के ही नेता जब मकर संक्रांति के दिन अयोध्या दर्शन करने जाते तो कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंचते। मध्य प्रदेश में जब अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस का अभियान नर्मदा पूजा से शुरू होता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने पुजारी प्रकोष्ठ तक बना डाला। 2017 के गुजरात चुनाव में खुद राहुल गांधी 26 से ज्यादा मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे थे। निमंत्रण बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को मिला था, सबने ठुकराया। खासकर कांग्रेस की ओर से इस निमंत्रण को ठुकराया गया। तो क्या 22 तारीख के बाद कांग्रेस अध्यक्ष या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी अयोध्या नगरी जाएंगे? इस बात को लेकर वैसी कोई स्पष्टता दिखती नहीं है। जैसी अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि हाँ, सपरिवार जाएंगे। 22 तारीख को भले राजनीतिक आयोजन वो बताते हैं, लेकिन 22 के बाद जाने को वो तत्पर और तैयार दिखते हैं। इसी में ममता बनर्जी ने 22 तारीख के लिए क्या अपने लिए निर्धारित कर रखा है बंगाल में, वो देखें। जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करते रहेंगे, तब क्या राहुल गांधी 22 जनवरी को शिव मंदिर में होंगे? क्या 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल हनुमान पूजा करते ही दिखेंगे? क्या ममता बनर्जी 22 जनवरी को मां काली की पूजा करती रहेंगी? 24 के चुनाव में अयोध्या का मुद्दा सबसे बड़ा बनता देख मानो अपने अपने भगवान भी बांटने की सियासी तैयारी हुई। जानकारी आई है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम जब होगा, तब पश्चिम बंगाल में ममता पहले कालीघाट मंदिर जाकर पूजा करेंगी। काली मंदिर में पूजा के बाद ममता सभी धर्म के लोगों के साथ सर्वधर्म रैली निकालेंगी। ममता की सर्वधर्म रैली कई धार्मिक स्थलों के पास से होकर गुजरेगी। ब्लॉक स्तर पर टीएमसी के सभी धर्मों के साथ मिलकर रैली की तैयारी है। आखिर में ममता बनर्जी पार्क सर्कस मैदान में जनसभा करेंगी। 22 জানুয়ারি আমরা, এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। আমি মা কালীকে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে মিছিল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে আমরা একটা মিটিং করব।
बीजेपी की तरफ से ममता के इस प्लान को एंटी हिंदू बताते हुए धर्मों के बीच विवाद खड़ा करने की योजना कहा गया है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा और भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा हिंसा है, सबसे ज्यादा देशद्रोही है, वहां क्या संगति होगा? राम मंदिर तो राष्ट्रीय संहति, जातीय संहति का प्रतीक है। मुद्दों का मैदान, का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।